हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड थिंग, दैट इज मेरा डाइट प्लान। बहुत 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 लोगों ने मुझे नीचे कमेंट किया कि मैं अपना डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैंने क्या खाया जिससे मैंने अपना 30+ केजी वेट लॉस करा। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने 30 किलो से भी ज्यादा अपना वेट लॉस किया है, वो भी सिंपल घर का खाना खा के। अभी तक मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं करा है, कोई भी फैट डाइट मैंने नहीं करी है, सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल खाकर ही मैंने अपना वेट लॉस किया है। आज की मेरी इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीटली दिखाऊंगी कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ, लंच में क्या खाती हूँ और डिनर में क्या खाती हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। तो मेरी जो वो मॉर्निंग है वो होती है सुबह 5 बजे। 5 बजे मैं जाती हूँ नीचे वॉक करने के लिए, आधा घंटा मैं वॉक करती हूँ जो कि एक मेरा वार्म अप रूटीन होता है। उसके बाद मैं घर में आती हूँ एंड अराउंड 1 घंटे के करीब मैं कुछ वर्कआउट्स करती हूँ, जिसको मैं अपने आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद एक कोई भी सीजनल फ्रूट लेती हूँ। फ्रूट लेने के 15 से 20 मिनट बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में लिया है वो लिया है 2 ब्रेड्स, जिसके ऊपर मैंने थिक कर्ड जो होता है उसकी लेयर लगाई है बेस में। मीस को यूज ना कर या सॉस को यूज ना कर मैंने उस पर थिक कर्ड का बेस लगाया है। देन उसके ऊपर कुकुम्बर एंड अनियंस की लेयर लगाई है एंड साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा चॉकलेट मिल्क। एक्चुअली में मुझे प्लेन मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं साथ में मिल्क के थोड़ा सा चॉकलेट डाल देती हूँ। एंड चॉकलेट यहाँ पे मैं बॉर्नविटा नहीं डालती हूँ, बॉर्नविटा में काफी ज्यादा शुगर होता है, तो मैं कोको पाउडर जो होता है जिसमें शुगर नहीं होती है उसको डालती हूँ। तो ये मैंने दूध लिया है एंड ये मैंने कर्ड सैंडविच लिया है। उसके बाद अराउंड मैं 12 बजे के करीब 1 कप चाय पीती हूँ। मैं चाय सुबह अपने ब्रेकफास्ट के साथ नहीं लेती हूँ। तो पहले का बताऊं तो पहले मैं सुबह सबसे पहले चाय ही लेती थी, बट मुझे चाय पीने के बाद बहुत ही अनइजीनेस सा फील होता था, मेरे को बहुत हैवीनेस ब्लोटिंग फील होती थी। एंड मैं बचपन से ही सुबह चाय पीती हूँ, उठते ही सबसे पहले मुझे चाय पीने की आदत थी। तो जब मैंने देखा कि मुझे ये चाय सूट नहीं करती है, मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है, ब्लोटिंग होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने उस चाय को धीरे धीरे करके 12 बजे पे मैं लेके आई हूँ। मैं अपनी इस हैबिट को मैंने बहुत 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 प्रैक्टिस के साथ छोड़ा है। आपको बताया कि मेरी आदत थी सुबह चाय पीने की, तो इस बैड हैबिट को मुझे ब्रेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली सबसे पहले तो चाय की क्वांटिटी कम लेना शुरू करा। पहले मैं पूरा 1 कप भरकर चाय लेती थी, फिर मैंने उसको धीरे धीरे आधा कप करा, फिर आधा कप से भी और थोड़ा करा एंड ऐसे करते करते मैंने अपने टाइम को भी डिले करा। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें अपनी मील्स के साथ चाय नहीं लेनी चाहिए, तो इसीलिए मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ भी चाय नहीं लेती हूँ। तो अब मैंने अपना जो चाय का टाइम है वो 12 बजे के करीब कर दिया है, सो दैट मैं अपनी चाय को आराम से एंजॉय कर सकूं। एंड अब मुझे इस टाइम चाय पीने से कोई इश्यू नहीं होता। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमें अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि हमें क्या चीज सूट करती है और क्या चीज सूट नहीं करती है। तो अगर आपको खाली पेट चाय सूट करती है, अर्ली मॉर्निंग बेड टी सूट करती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप मॉर्निंग में ले लीजिए। जब मैंने अपने अंदर सिम्टम्स देखे कि मुझे चाय पीने से ब्लोटिंग होती है, अनइजीनेस सा फील होता है, तो मैंने अपनी चाय को उस टाइम लेना छोड़ दिया। जैसे कि मेरे घर में बाकी जो लोग हैं, मेरे हस्बैंड है, वो अर्ली मॉर्निंग चाय लेते हैं एंड उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप भी अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही चलें। अगली जो मील आती है वो आता है मेरा लंच। लंच जो है मैं अपना 2 बजे तक कर लेती हूँ, 1:30 से 2 बजे तक के बीच में मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है। एक्चुअली ये जो मैं आप लोगों को टाइम बता रही हूँ वो मैं अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1:30 से 2 बजे के बीच में लंच लेती हूँ तो आपको भी उसी टाइम करना है। जो टाइम आपके स्केड्यूल में, आपके लाइफस्टाइल में बेस्ट फिट होता है, आप उस टाइम उस चीज को करिए। बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि उस चीज को आपको कंटिन्यूएशन में रखना है, कंसिस्टेंटली आपको उस रूटीन को फॉलो करना है, ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 1:30 बजे लंच किया तो कल आप 3 बजे कर रहे हैं, फिर 4 बजे कर रहे हैं। एक टाइम फिक्स करिए। जब हम अपनी मील्स का टाइमिंग फिक्स कर देते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, हम लोग स्टार्वेशन से बचते हैं और हमारी क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए मील्स का टाइमिंग फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब मैं आप लोगों को अपनी लंच प्लेट दिखाती हूँ। तो लंच प्लेट में है 2 रोटी, जिसको मैंने गेहूं के आटे और ओट्स के आटे के साथ मिक्स करके बनाया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मील्स में फाइबर की क्वांटिटी को अच्छा रखूं। तो ओट्स में जो है अच्छा फाइबर होता है, तो इसलिए मैं ओट्स को थोड़ा नॉर्मल आटे के साथ मिक्स करके रोटियां बना लेती हूँ। तो ये 2 रोटी है ओट्स एंड व्हीट की। साथ में मैंने लिए थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी दही एंड सैलेड एंड थोड़ी सी आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो ये एक कंप्लीटली होलसम मील है, जिसमें सारी ही फूड ग्रुप्स मैंने बहुत तरीके से इंक्लूड किए हैं। इसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है, फाइबर है, कार्ब्स हैं एंड फैट्स है। कोई भी फूड ग्रुप इसमें मिस नहीं है। जो हमारा खाना होता है ना, वो माइंड से भी लिंक होता है। हम लोग जब अपनी प्लेट को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ खाया। सटाइटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज ईट राइट, डू नॉट ईट लेस। हम लोगों को कम खाना खाने की जरूरत नहीं है, सही खाना खाने की जरूरत है। काफी सारी मैं डाइट प्लान्स ऐसे यूट्यूब पे देखती हूँ जो सिर्फ 900 कैलोरीज के होते हैं, जो सिर्फ 1000 कैलोरीज के होते हैं। उसमें हार्डली कोई भी मैं देखती हूँ कार्ब सोर्स होता है, प्रोटीन सोर्स तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो हम लोगों को सब कुछ खाना है, बट तरीके से खाना है। तो आपने यहाँ पे मेरी फूड प्लेट देखी, कितनी होलसम है ये। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को स्टार्व करते हैं ना, कोई भी फूड ग्रुप को हटा देते हैं, तो हम लोग लॉन्ग रन में उस डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग रन सस्टेनेबल नहीं होती हैं वो डाइट्स, थोड़े टाइम के लिए होती हैं। हमारा माइंड बोलने लगता है कि मैंने कितने दिन से चावल नहीं खाए हैं, कितने दिन से रोटी नहीं खाई है, मुझे खाना है, तो हम लोग ज्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कंप्लीटली अपनी प्लेट को तरीके से सेट करना चाहिए एंड हर फूड ग्रुप को अपनी प्लेट में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट जो मील आती है वो आती है शाम की मील। शाम को मैंने आजकल कोशिश की है कि मैं शाम की चाय ना लूं एंड चाय की जगह मैं कोई भी हेल्दी स्नैक लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने थोड़े से पनीर को सॉटे कर लिया था मसाले में एंड साथ में थोड़े से बॉइल्ड राजमा में डाल लिए थे। नेक्स्ट जो मील आती है वो आता है हमारा डिनर। डिनर में है जो है ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को डिनर जो है वो स्किप करना चाहिए या बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। ये भी आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम डिनर करने में कंफर्टेबल है। तो डिनर की प्लेट देखिए मेरी। डिनर की प्लेट में है थोड़े से चावल, 1 कटोरी दाल एंड बहुत सारा सैलेड। साथ में थोड़ा सा लिया है मैंने पालक पनीर। तो आप देखिए कि कितना सारा सैलेड मैं खाती हूँ। सैलेड हमारी डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो फाइबर होता है। बट काफी सारी डाइट्स में हमें सिर्फ सूप्स और सैलेड ही देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, जहां पे सूप्स और सैलेड होता है वो फैट डाइट्स होती हैं, वो डाइट्स आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मैंने सैलेड अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया है, बट साथ में मैंने चावल भी लिए, दाल भी ली है एंड सब्जी भी ली है। तो सारे फूड ग्रुप्स होने हमारी डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लास्ट अपनी वीडियो में मैंने एक क्वेरी को सॉल्व किया था। काफी सारे लोग जो है वो चावल नहीं खाते हैं या चाय नहीं पीते हैं वेट लॉस में। आपने मेरे डाइट देखा जिसमें चाय भी है एंड चावल भी है। बेसिकली हमें वेट लॉस में छोड़ना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हम लोगों को उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना आना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी डाइट में उसको डालना है, उस फूड को डालना है। मैं अपना डिनर 8 से 9 बजे के बीच में कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 10 से 10:30 बजे तक सो जाती हूँ। मुझे सुबह 5 बजे उठना होता है, तो मैं इतने टाइम तक सो ही जाती हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना स्लीपिंग टाइम देखिए कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 8 से 9 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। सोने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आप डिनर कर लीजिए। आप 10 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिनर का टाइम सेट कर लीजिए। एंड इस डाइट के साथ मैं जिन बातों का ध्यान रखती हूँ वो रखती हूँ हाइड्रेशन का, वाटर इनटेक का। मेरा पूरे दिन में जो पानी का इंटेक होता है वो 3 से 3.5 लीटर होता है। एक वाटर बॉटल मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। अगर मैं रूम में जा रही हूँ तो वहां पे बॉटल रखती हूँ, किचन में काम कर रही हूँ तो वहां पे बॉटल रखती हूँ, यूट्यूब का काम कर रही हूँ तो वहां पे बॉटल रखती हूँ। तो पानी आपके आसपास होगा तो आप उसको पिएंगे, आप भूलेंगे नहीं उसको पीना। तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं इतना वाटर इंटेक करती हूँ। प्लस जिस चीज का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ वो होता है थ्रू आउट द डे मूवमेंट्स करना। मैं पूरा टाइम, ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह वर्कआउट कर लिया तो मैं पूरा टाइम बैठी रहती हूँ फिर कुछ नहीं करती हूँ, नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा टाइम थोड़ा थोड़ा चलती रहूं, मूवमेंट्स करती रहूं। तो आपने मेरी डाइट में देखा, मैंने अपनी इस वेट लॉस जर्नी में कोई भी मैजिकल टी नहीं पी है, डिटॉक्स वाटर्स नहीं पिए हैं, या कोई मैंने
मैजिकल चूरन नहीं खाया है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा टाइम, बहुत सारे साल इन्हीं सब चीजों में मैंने वेस्ट किए हैं। बहुत बार मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में फेल हुई हूँ सिर्फ इन्हीं शॉर्टकट मेथड्स की वजह से। तो बहुत सारे धक्के खाकर, बहुत सारे फेलियर्स के बाद अब मुझे समझ में आया कि हमें उन चीजों को अपनाना है जो हम लाइफ टाइम कर सके। हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म हैबिट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, ना कि शॉर्टकट मेथड्स पे। तो आई होप आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा होगा। नीचे फटाफट से मुझे कमेंट में अपने रिव्यूज दीजिए कि आपको मेरा ये डाइट प्लान कैसा लगा। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है, तो आप फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कर दीजिए। मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ, अपने वर्कआउट प्लान शेयर करने वाली हूँ एंड अपना पूरे दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, अपनी डाइट शेयर करने वाली हूँ विद रेसिपीज। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।